दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम अध्ययन करने वाले हैं तो राज्यों का पुनर्गठन। आपका ये भारत है और भारत दोस्तों बहुभाषिक क्षेत्र है जहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। और अगर बात करें इसके सबसे बड़े क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान जो है सबसे बड़ा आपका प्रदेश है। और सबसे छोटा अगर बात करें तो गोवा यहाँ पर है, ये आपका सबसे छोटा जो है राज्य है और ये आपका सबसे बड़ा राज्य है। अगर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो आपका ये लद्दाख वाला एरिया है, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और छोटे की बात करें तो आपका ये लक्षद्वीप होता है, ये यहाँ पर है। अब ये देखना है कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ है जिसमें जो हमारा भारत है यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और ये कई शिफ्ट में कई बार में आपका कई डेट में जो है अलग अलग करके भारत में मिलाया गया है, अर्थात इनका जो है पुनर्गठन हुआ है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कब कब किसका पुनर्गठन हुआ है। तो अभी हाल ही में आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये आपका पहले ये आपका जो प्रदेश हुआ करता था एक जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, तो ये आपका लद्दाख और ये श्रीनगर अलग अलग कर दिया गया है और ये आपका दोनों जो है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत कर दिया गया है। तो इसमें दोस्तों आपका जो भारत है और भारत की जो राजधानी दिल्ली है, अर्थात ये भारत है पूरा और भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। अब चलिए देखते हैं एक एक करके इनका कब कब पुनर्गठन हुआ। तो एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ राज्यों का पुनर्गठन दिया गया है। अब दोस्तों लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख आपका जो हुआ है वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। उसके बाद दूसरा जम्मू कश्मीर है जो कि ये पहले एक प्रदेश हुआ करता था, अब इसको आधा आधा करके अलग अलग दो पार्ट में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है। इनका जो दोनों डेट में अर्थात 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों को अलग करके और केंद्र शासित प्रदेश ये आपका घोषित कर दिया गया है। अब दूसरा आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये 25 जनवरी 1971 को हुआ है, जिसमें दोस्तों आपका हिमाचल है ये आपके यहाँ पड़ता है, ये एरिया आपका हिमाचल का होता है और ये इसका जो गठन हुआ है ये 25 जनवरी 1971 को हुआ है। दूसरा आता है आपका पंजाब और चंडीगढ़ और हरियाणा। पंजाब आपका यहाँ पड़ता है और आपका चंडीगढ़ जो होता है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है और हरियाणा भी यहीं बगल में सटा हुआ आपका स्टेट है। तो इनका जो पुनर्गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपका उत्तराखंड आता है। पहले ये आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करता था, यहाँ तो बिहार है और ये आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। इसको अलग कर दिया गया, अर्थात उत्तराखंड को अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया गया। अब बात करें उत्तराखंड को कब अलग किया तो उत्तराखंड को दोस्तों 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया, अर्थात उत्तर प्रदेश से इसको अलग कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो अलग अलग राज्य बन गए। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ये उत्तराखंड आपका 9 नवंबर 2000 को हुआ है और आपका जो उत्तर प्रदेश है ये 24 जनवरी 1950 को, अर्थात ये पहले 24 जनवरी 1950 को ये एरिया आपका जो ये दोनों था अर्थात उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करता था, लेकिन आपका ये 9 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया है अर्थात उत्तर प्रदेश से। फिर आता है राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में एक बात और कर लेते हैं कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही आपका बड़ा राज्य है और जब बड़ा की बात करते हैं तो छोटा आपका गोवा होता है, ये ध्यान रखना है। अब ये राजस्थान आता है। राजस्थान का जो पुनर्गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को हुआ है। फिर दोस्तों गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात आपका ये वाला एरिया आपका गुजरात होता है और इसका पुनर्गठन जो हुआ है ये आपका 1 मई 1960 को हुआ है। ये ध्यान डेट आपको याद रखना है, 1 मई 1960। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यह आपका भारत का केंद्र बिंदु होता है। अगर यहाँ इसको मिटा करके और देखा जाए तो ये दोस्तों भारत जो आता है भारत के अंतर्गत आपका ये आपका मध्य प्रदेश होता है। यूँ कहा जाता है कि ये भारत का दिल होता है, ये आपका मध्य में पड़ता है इसलिए मध्य प्रदेश इसका नाम है। और दोस्तों इसका जो पुनर्गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को हुआ है, 1 नवंबर 1956 को हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका आता है ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें अगर तो महाराष्ट्र का एरिया आपका ये यहाँ से लेकर के यहाँ आता है, जिससे आपका जो घनिष्ठ शहर मुंबई भी है, यहाँ लोग अक्सर काम धाम के लिए यहाँ से जाते रहते हैं। तो ये आपका मुंबई वाला पोर्शन है और ये पूरे महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है।
अब महाराष्ट्र का जो पुनर्गठन हुआ है वो 1 मई 1960 को हुआ है। उसके बाद गोवा आता है। अब गोवा के विषय में एक जानकारी और ले लेते हैं। ये आपका इधर कर्नाटक होता है, ये आपका होता है कर्नाटक, और ये गोवा है। गोवा की बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही छोटा स्टेट है। और सीमा रेखा की बात करें तो ये इसका तट जो है, ये तट केवल 101 किलोमीटर ही ये दूरी होता है। अर्थात ये आपका तट यहाँ होता है और ये कोंकण तट होता है, यहाँ 101 किलोमीटर की दूरी होती है। फिर अगर बात करें तो गोवा हमारा जो पुनर्गठन हुआ है इसका, ये 30 मई 1987 को हुआ है। फिर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक आपका हमने बताया यहाँ पड़ता है, और कर्नाटक का पुनर्गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। फिर आपका केरल आता है। केरल की बात करें तो केरल यहाँ से यहाँ तक का होता है। और दोस्तों यहाँ तट की बात करें तो यहाँ मालाबार तट होता है। ये केरल का एरिया है जहाँ आपकी साक्षरता दर बहुत ही अधिक है, और यहाँ स्त्री पुरुष की साक्षरता दर की बात करें तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। और इसका जो पुनर्गठन हुआ है मित्रों, ये आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ है। अर्थात 56 में कई आपके स्टेट मिले हैं। फिर आता है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख दिए हैं, तो आता है झारखंड। झारखंड की बात करें तो ये आपका जब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ये बिहार का एरिया है, तो झारखंड आपका यहाँ आता है। और झारखंड का जो पुनर्गठन हुआ है ये 15 नवंबर 2000 को हुआ है। 15 नवंबर 2000 को हुआ है। फिर दोस्तों बिहार है आपका, ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ आपका एरिया है, और नेपाल भी एक तरफ इसको टच करता है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल है। तो ये जो है बिहार का जो पुनर्गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को, अर्थात ये शुरू से ही मिला हुआ था। उसके बाद आता है आपका यूपी। यूपी की बात करें तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ है। 24 जनवरी 1950 को इसका पुनर्गठन हुआ है। उसके बाद ये पहले दो एक ही हुआ करते थे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये बाद में अलग करके अलग स्टेट बना दिया गया है। फिर आता है आपका सिक्किम। सिक्किम, ये दोस्तों ये सिक्किम है जो अंगूठे के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है, ये सिक्किम है, और ये पहले अलग हुआ करता था, लेकिन 16 मई 1975 को भी ये आपके अपने भारत में मिलाया गया। फिर आता है मेघालय। मेघालय की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों यहाँ का जो एरिया है ये आपका 7 सिस्टर्स है, अर्थात 7 बहनों का ये स्टेट का माना जाता है। इसमें आपका मेघालय होता है, त्रिपुरा होता है, मिजोरम होता है, और नागालैंड होता है, असम होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है। ये बीच का आपका असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका जो है मेघालय है, ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है। ऐसे आपके स्टेट ये हैं। तो ये जो है 7 सिस्टर्स की अगर बात करें तो मेघालय आपका 21 जनवरी 1972 को ये आपका पुनर्गठन करके भारत में मिलाया गया। और असम ये वाला एरिया आपका जो होता है बीच का, ये असम 26 जनवरी 1950 को इसका पुनर्गठन हुआ। फिर आता है दोस्तों एपी, मतलब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एरिया ये होता है, और यहाँ से एक नदी भी आती है। तो ये आपका जो है 20 फरवरी 1987 को इसका पुनर्गठन हुआ है। उसके बाद फिर नागालैंड आता है। नागालैंड की दोस्तों बात करें तो नागालैंड आपका पुनर्गठन हुआ है 1 दिसंबर 1963 को। फिर उसके बाद में इसको मिटा देते हैं ताकि स्पेस हो जाए, क्योंकि इसका काम अब खत्म हुआ। तो चलिए फिर देखते हैं। अब आता है दोस्तों ये आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु आपका ये होता है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के एरिया आपका तमिलनाडु होता है। और ये दोस्तों यहाँ जो है ये आपका समुद्र तटीय मैदान है, इसका जो सीमा रेखा है, और ये आपका तमिलनाडु होता है, जो कि 26 जनवरी 1950 को ये जो है इसका पुनर्गठन हुआ। फिर आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी यही एक स्थान पड़ता है जो कि आपका ये आपका 1 नवंबर 1954 को इसका जो है पुनर्गठन हुआ है। फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक हुआ करते थे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हुआ करता था, जिसमें इसको अलग कर दिया गया। तेलंगाना को अलग कर दिया गया है और आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था ये दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना अभी हाल ही में हुआ है, जो कि आपका 2 जून 2014 को हुआ है। अर्थात ये आंध्र प्रदेश से इसको हटा कर कट करके और तेलंगाना नया स्टेट बनाया गया है। फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपका ये सटा यहाँ जो एरिया है ये आपका छत्तीसगढ़ है। इसका जो पुनर्गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 को हुआ है। फिर आता है उड़ीसा। उड़ीसा भी आपका यहाँ जो है ये आपका
तट के बगल में ही है। तो ये इसका जो पुनर्गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 को हुआ है। और फिर यहाँ जो एरिया है आपका ये पश्चिम बंगाल का, ये पश्चिम बंगाल इसका यहाँ तक का है, सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल है। उसके बाद आपका बांग्लादेश आता है। तो पश्चिम बंगाल का जो पुनर्गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को हुआ है। अब दोस्तों ये तो थे आपके स्टेट, और यहाँ कुछ अभी बच रहा है जिसमें मणिपुर की बात करें तो मणिपुर आपका होता है यहाँ, और इसका जो पुनर्गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को हुआ है। त्रिपुरा ये आपका छोटा सा हिस्सा जो दिख रहा है त्रिपुरा, इसका जो पुनर्गठन हुआ है ये 21 जनवरी 1972 को हुआ है। और त्रिपुरा से बगल में आपका ये मिजोरम है, जो बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है, ये आपका इसका पुनर्गठन जो हुआ है ये 20 फरवरी 1987 को हुआ है। अब दोस्तों अगर बात करें तो आपका ये आता है दादर नगर हवेली या दमन यो दीव या जो है द्वीप हैं, इसका जो पुनर्गठन हुआ है 26 जनवरी 2020 को हुआ है। क्योंकि पहले ये दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग हुआ करते थे, जो कि आपके केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते हैं, लेकिन अब सबको मिला करके एक कर दिया गया है। उसके बाद आपका ये जो है लक्षद्वीप की बात करें तो ये दोस्तों आपका द्वीप में सबसे छोटा एरिया है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश आपका छोटा है, और बड़ा की बात करते हैं तो ये लद्दाख हो जाता है। अब ये इसका जो पुनर्गठन हुआ ये 1956 में हुआ। तो दोस्तों ये रहे आपके राज्य और राज्यों का पुनर्गठन। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।